आज प्रैक्टिस करते हैं यस नो क्वेश्चन का। वैसे भी आपको बहुत सारे रूल्स दे दिए गए हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बता दिए गए हैं और उसका ऑल स्ट्रक्चर भी बताया है। और जितने भी मैंने रूल्स बताया है वो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का, वो आपको अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव इंटरोगेटिव यस नो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच सारा बता दिए हैं। बस उसको एक एक करके आपको देखना है, समझना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है आर यू काइंड, आर यू काइंड, तो यहाँ पर यू को आई में बदल देना है, ठीक है। और यहाँ पर यस लिख देना है, यस वाई के साथ क्या हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा काइंड, ठीक है। और नो में रहेगा तो नो यहाँ पर आई हो जाएगा और एम यहाँ पर नॉट काइंड, ठीक है। इस तरीके से यानी कि नो रहेगा तो आपका रिप्लाई नेगेटिव होगा, यस रहेगा तो आपका रिप्लाई पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से अगर आपका ही से यानी कि आपका जब सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही रहे सी रहे, ध्यान दीजिएगा, दे रहे, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ए रहेगा, ही सी दे रहेगा, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी कि जो क्वेश्चन में होगा जैसे इज सी आइडियल, इज सी आइडियल, तो यहाँ पर यस में भी इसको सी को सी रहने देंगे, यस सी इज आइडियल कर देंगे, ठीक है। और नो में रिप्लाई देंगे नो सी इज नॉट या सी इजेंट आइडियल कर देंगे, ये ध्यान देना है। यानी कि ही सी दे रहेगा, उसको जो क्वेश्चन में रहेगा वही आंसर रिप्लाई जो देंगे वो आंसर में भी रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। और बहुत सारा ये स्ट्रक्चर इस तरह के होता है, जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 रहता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो क्वेश्चन बनता है यस नो का ऐसे बनता है आर यू टू प्ले, क्या तुम खेलने वाले हो। तो इसका आंसर जो होगा यस में यू को आई में चेंज करेंगे, यस आई एम टू प्ले, ठीक है। यस में पॉजिटिव हो गया और नो में जो होगा नेगेटिव, नो आई एम नॉट टू प्ले। ये कहने का मतलब है कि आपको यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का आना बहुत जरूरी है, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर क्यों बताता हूं कि यस नो क्वेश्चन को आप समझ सको, और अफर्मेटिव में देना हो तो अफर्मेटिव में रिप्लाई कैसे कर सकते हो, नेगेटिव में रिप्लाई करना है तो नेगेटिव में कैसे कर सकते हो, इसलिए सारे स्ट्रक्चर को बता देते हैं, ठीक है। आप अफर्मेटिव जानते हैं और इंटरोगेटिव डब्ल्यू से नहीं जानते हैं। अगर कोई पूछेंगे सामने वाला, अगर कोई पूछता है डब्ल्यू से तो समझ में नहीं आता है कि हाँ क्या है, क्या फॉर्मेट है, कौन सा किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा तो सही से रिप्लाई नहीं देंगे। यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें आंसर कैसे देना है, पॉजिटिव में कैसे रिप्लाई करना है, नेगेटिव में कैसे रिप्लाई करना है, ये नहीं पता है। तो ओवरऑल आपको प्रत्येक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है, उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। ये तो जनरल सेंटेंस हो गया। और भी इन्फिनिटी वाले देखिए, जैसे एक होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। जैसे कहीं जाना है या जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन जो बनेगा हैव यू टू गो टू मार्केट, क्या आपको बाजार जाना है,
ये जाना पड़ता है। तो इसको रिप्लाई करेंगे यस में, यस, यू को चेंज करेंगे आई में, यस। अब यहाँ पे हो जाएगा हैव और उसके बाद टू, गो टू मार्केट। ठीक है, तो गो टू मार्केट यहाँ भी है, गो टू मार्केट यहाँ भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही तो आंसर में करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट है हम दिल्ली और मुंबई कर देंगे, नहीं। यहाँ पर नो में है तो नो आई यहाँ पर कर देंगे, हैव नॉट भी कर सकते हैं, नहीं तो हैवेंट भी कर सकते हैं। नो आई हैवेंट और उसके बाद टू, गो टू मार्केट। तो ये चीज हुआ, यानी कि आपको ओवरऑल कहें कि किसी भी यस नो क्वेश्चन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को पहले लगाकर क्वेश्चन किया जाता है। तो यस में करेंगे तो पॉजिटिव और नो में करेंगे तो नेगेटिव, ये आपको आना चाहिए। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जब आप अफर्मेटिव जान रहे हैं तो नेगेटिव भी क्या होगा, है ना, वो भी जानना जरूरी है। यस नो का इंटरगेटिव कैसे होगा वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझना भी जरूरी है उस क्वेश्चन को, नहीं तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक पढ़ेगा में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अ प्लस हैव अ प्लस टू अ प्लस गिवन अ प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर शैल विल को हम यहाँ पर रख देंगे। क्वेश्चन बनाइए यस नो का, शैल और विल को यहाँ पर रखें, अ प्लस सब्जेक्ट को यहाँ पर रखें और हैव वाला जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर रख देंगे, अ प्लस टू अ प्लस गिवन अ प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बना दिए। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो इसमें से क्वेश्चन बनाइए विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो इसको आंसर देंगे यस में, पहले देंगे यस में और यू को चेंज करेंगे आई में, और आई के साथ क्या होता है शैल, तो यस आई शैल और उसके बाद हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, और नो में हम आंसर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नो आई शैल नॉट भी कीजिए और नहीं तो शांट कीजिए, शैल नॉट और उसके बाद हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओवरऑल इसमें बताया, देखिए यस में है तो ये पॉजिटिव हो गया, नो में है तो नेगेटिव है। अगर इतना कर लेते हैं सारे स्ट्रक्चर को आप यस नो प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये जान जाएंगे कि यस नो का रिप्लाई कैसे किया जाता है, ये पॉजिटिव में कैसे, यस में कैसे किया जाता है, नो में कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जितना भी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल दिए गए हैं उसका यस नो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। 20-30 सेंटेंसेस एवरीडे आप प्रैक्टिस कीजिए और उस पर बोलिए, लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिए फिर बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंग्लिश। और फिर धीरे धीरे WH पे भी आएंगे, तो पहले यस नो पे तो कमांड हो जाए, यस नो पे कमांड हो जाएगा तो फिर WH पे आएंगे, तो डायरेक्ट WH पे आपको कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।